हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये प्रश्न आएगा, अध्यापन प्रतिकृति का अर्थ बताइए। 4 नंबर या 8 नंबर का ये प्रश्न हो सकता है। इसका उत्तर इस प्रकार है। शिक्षक या प्रशिक्षक के द्वारा प्रशिक्षण को उपयोगी एवं प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक विधियों को विकसित किया गया है। इनमें अध्यापन प्रतिकृति का अलग महत्व है। सर्वप्रथम श्रीमान कर्ज ने ग्रामों में शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में इसका उपयोग किया था। अनुकरण सिमुलेशन का वास्तविक अर्थ भूमिका निर्वाह करना है। वास्तव में इसका शाब्दिक अर्थ है नकल करना। अध्यापन में प्रतिकृति का अर्थ अभिन्नात्मक भी लिया जाता है। अभिन्नात्मक विधि में छात्रों को केवल परिस्थिति का ज्ञान कराया जाता है, जिसके बाद वार्तालाप तथा चर्चा के माध्यम से विषय वस्तु को आगे बढ़ाई जाती है। प्रतिकृति या अनुरूप विधि का उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध से माना जाता है। युद्ध के लिए प्रशिक्षण देने के लिए वास्तविक युद्ध का प्रयोग संभव नहीं है। इसमें कहने का मतलब ये है कि एक सिचुएशन दिया जाता है, एक परिस्थिति के बारे में आपको बताया जाता है कि आप उसके बारे में गेस कर सकें। जैसे कि यूपीएससी के का जो इंटरव्यू वगैरह होता है, तो उसमें जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं वो कैंडिडेट से पूछते हैं, अगर कोई आईएएस बनना चाहता है तो उससे पूछते हैं कि अगर बाढ़ अगर आपके क्षेत्र में आती है तो आप क्या करेंगे, या कोई आईपीएस के लिए अगर चूज़ करता है तो उससे सवाल पूछा जाता है कि अगर आपके क्षेत्र में अगर दंगा हो जाए तो आप कैसे उसको हैंडल करेंगे। तो ये सब चीज़ें मतलब जो हैं वो वैसे परिस्थिति के बारे में उस व्यक्ति को एहसास दिलाया जाता है या बताया जाता है और वो उसके अनुरूप चर्चा करता है। तो यही चीज़ है कि जैसे युद्ध के प्रशिक्षण देने के लिए ज़रूरी नहीं है कि मतलब सही में आपस में युद्ध किया जाए, क्योंकि ओरिजिनल अगर किस तरह का अगर कुछ बैटल वगैरह युद्ध होता है तो उसमें दोनों आदमी को नुकसान होता है। लेकिन यहाँ प्रशिक्षण देना है तो इसलिए वैसा माहौल बनाया जाता है और उनको ट्रेनिंग दी जाती है। इसलिए कहा गया है कि युद्ध के लिए प्रशिक्षण देने के लिए वास्तविक युद्ध का प्रयोग संभव नहीं है। जैसे कोई कराटे का इंस्ट्रक्टर है, जो कोच है, टीचर है, वो अगर कराटे सिखाता है तो जिस तरह से मारपीट में सामने वाले को वास्तविक रूप से नुकसान पहुंचाया जाता है, उसके शरीर को मार कर तोड़ दिया जाता है, किसी अंग पे ज़्यादा चोट दिया जाता है, तो वैसा कराटे का सिखाने वाला जो है वो हकीकत में अपने स्टूडेंट को मारता नहीं है। वो इस तरह से सिर्फ बताता है कि आपको इस तरह से कोई वार करेगा तो आपको इस तरह से बचाव करना है। तो वो युद्ध की स्थिति निर्माण नहीं करता, वो एक डेमो देता है, उदाहरण देकर वो शिक्षा देता है। तो इसी प्रकार अतः युद्ध की विभिन्न व्यूह रचना एवं तकनीक योग का प्रशिक्षण देने के लिए युद्ध जैसी कृत्रिम परिस्थितियों की रचना की जाती है। मतलब ऐसा माहौल बनाया जाता है, उसमें वो प्रशिक्षण दिया जाता है युद्ध का और प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इस प्रक्रिया में किसी क्रिया को परिस्थितियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। आजकल इस प्रशिक्षण विधि का प्रयोग व्यवसाय प्रबंधन, प्रशासन, चिकित्सा, व्यवसाय तथा शिक्षण एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में काफ़ी होने लगा है। कभी कभी हम देखते हैं कि पुलिस के द्वारा दंगों से निपटने के लिए फ्लैग मार्च किया जाता है और दंगों जैसी स्थिति या परिस्थिति का निर्माण कर मॉक ड्रिल किया जाता है। मॉक ड्रिल मतलब होता है कि एक तरह का ट्रेनिंग लेना, उस तरह से मतलब जिस तरह से ओरिजिनल दंगों में या किसी भी परिस्थिति में जो ओरिजिनल एक्टिविटी होती है उसी को एक मतलब ट्रेनिंग के तौर पे मॉक ड्रिल कराया जाता है। जैसे स्कूल वगैरह में, जैसे मान लीजिए 15 अगस्त को जैसे हम लोग परेड वगैरह होता है तो उसके लिए एक प्रैक्टिस 2-3 दिन पहले से होती है, तो वो एक मॉक ड्रिल ही कहलाएगा कि बच्चे 14 तारीख को फाइनल रिहर्सल करते हैं 14 अगस्त को कि हाँ 15 अगस्त को मतलब कोई मतलब किसी प्रकार का कुछ गलत ना हो जाए ड्रिल वगैरह में, परेड मार्च में। तो वो चीज़ जो है वो एक मॉक ड्रिल है। वही एक उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, जिससे उनका अभ्यास इस प्रकार की परिस्थितियों के हिसाब से होता है। अनुकरण विधि में बालक अपने शिक्षक का अनुकरण कर लिखना व पढ़ना व नवीन रचना करना सीखते हैं। इस विधि में शिक्षक बालक को प्रारंभ में अक्षर ज्ञान कराना प्रारंभ करता है। इस विधि में बालक अनुकरण करके सीखता है, मतलब शिक्षक को शिक्षक के द्वारा बताया हुआ या शिक्षक को फॉलो करता है, उस प्रकार वो सीखता है। इसलिए इस विधि को अनुकरण विधि कहा जाता है। इस विधि के अंतर्गत बालक शिक्षक के उच्चारण को सुनकर वाचन करना सीखते हैं।
पहले शिक्षक बोलता है, फिर बच्चे उसका अनुसरण करते हैं। इस विधि के आधार पर ही शुद्ध उच्चारण को ही भाषा शिक्षक का सर्वश्रेष्ठ गुण माना जाता है। अनुकरण 3 प्रकार के होते हैं। लिखित अनुकरण। लिखित अनुकरण में इसमें मुद्रित पुस्तिकाएं जिनमें अक्षर या वाक्य बिंदु रूप में लिखे जाते हैं, जैसे प्राइमरी स्कूल वगैरह में, एलकेजी नर्सरी वगैरह में जैसे बच्चों के राइटिंग बुक आते हैं, उसमें पहले से राइटिंग बनाने के लिए उसमें लिखा हुआ रहता है, या डॉट डॉट करके ABC जो भी मतलब जिस तरह का भी लिखा हुआ है तो वो लिखा रहता है, उसके ऊपर पेंसिल वापस चलाना होता है। इससे बच्चों का अभ्यास होता है और वो सीख जाते हैं अल्फ़ाबेट वगैरह जो भी लिखना हो। बालक उन बिंदुओं पर पेंसिल या बॉल पेन फिराता है और अभ्यास करके अक्षरों या शब्दों को लिखना सीख जाता है, तथा अध्यापक श्याम पट पर स्लेटियाँ अभ्यास पुस्तिका पर अक्षर लिख देता है और बालक से कहता है कि वह नीचे स्वयं उसी प्रकार के अक्षर लिखे, जैसे क को देखकर बालक फिर से लिखने का प्रयास करता है। अब दूसरा हो गया उच्चारण अनुकरण। इसमें क्या है, उच्चारण अनुकरण प्राथमिक स्तर पर छात्रों को शुद्ध बोलना सिखाने हेतु उपयोगी है। इस पद्धति में अध्यापक एक एक शब्द कहता है और बालक शब्द की ध्वनि का अनुकरण करते चलते हैं। तीसरा है रचना अनुकरण विधि। माध्यमिक स्तर पर छात्रों को रचना जैसे प्रार्थना पत्र, निबंध, आदेश सिखाने हेतु उपयोगी है। छात्र दिए हुए विषय पर उसी के अनुरूप रचना करने का प्रयास करते हैं। अनुकरणात्मक विधि में अध्यापक को अच्छे आदर्श प्रस्तुत करने होते हैं। अनुकरण विधि में बालक अपने शिक्षा का अनुकरण कर लिखना, पढ़ना व नवीन रचना करना सीखता है। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।